राम राम दोस्तों। बहुत समय अंतराल के बाद आया हूँ। मैं कहीं व्यस्त हो गया था। खैर ये चलिए, व्यस्तता होगी कुछ कमाई के पीछे ही। तो आज हम जो पिछला मेरा अध्याय से छूट गया था, 10वें भाव तक का आपको आपके कर्म के बारे में बता दिया था। अब 11वें भाव, जो कि हमारा आय भाव है, लाभ भाव है, ये हमारा बताता है कि हम कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे और हमको लाभ होगा या नहीं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। और हर इंसान को अपना आय और अपनी कमाई पे के प्रति हमेशा चिंता रहती है। क्या आपको भी रहती है? रहती होगी, क्योंकि कमाई एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने जीवन और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और उसको संभाल कर सही दिशा में लेके आगे जाते हैं। चलिए आज एकादश भाव में देखते हैं प्रत्येक ग्रहों की स्थिति से क्या फर्क पड़ता है। अगर सूर्य एकादश भाव में हो तो ये शुभ अशुभ दोनों प्रकार का फल देता है। पुरुष राशि का सूर्य मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 नंबर अगर वहां पे लिखा हुआ है तो बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं होता है। माने जातक का बड़ा भाई के लिए वो अच्छा नहीं साबित होता है। लेकिन स्त्री राशि का सूर्य जातक को संतति और संपत्ति दोनों दिला देती है। ठीक है। अग्नि तत्व 1, 5, 9 नंबर अगर वहां पे लिखा है, 1, 5, 9 का सूर्य अगर 11वें भाव में है तो संतान के विषय में चिंता देती है। लोगों से वैचारिक मतभेद होते हुए भी जातक संपन्न दिखाई पड़ता है समाज में। अब आइए, वहां 11वां भाव में अगर चंद्रमा का प्रस्तुत है या विराजमान है तो उसका क्या होगा? पुरुष राशि का चंद्रमा जातक को कार्य व्यवसाय बदलने के लिए प्रेरित करते रहता है। वो अपने जैसे जैसे चंद्रमा का आकार घटता ये बढ़ता है, उसका बार बार मन इधर उधर होता है। ये चंद्रमा का स्वभाव है। स्त्री राशि का चंद्रमा 2, 4, 6, 8, 10, 12 का अगर चंद्रमा 11वें भाव में है तो जातक पहले के कार्य के साथ नए कार्य करने के लिए भी प्रेरित होता है। माने एक साथ एक दो कार्य कर सकता है। उच्च का चंद्रमा जातक को धन की कमी नहीं होने देता। 11वें भाव में अगर मंगल विराजित है तो उसका जातक के ऊपर जो प्रभाव होता है उसे हम ऐसे देखते आए हैं, या ऐसा मेरा अनुभव है कि लाभ भाव का मंगल जातक को पैतृक संपत्ति मिलने में परेशानी देता है। पुरुष राशि का मंगल से अच्छा स्त्री राशि का मंगल होते हुए देखा गया है। जातक को अपने संतान के कारण यशस्वी बना देता है। स्त्री राशि का मंगल जो है उसमें अगर स्त्री राशि अगर वहां है और उसमें अगर मंगल है तो वो जातक जो है वो अपने संतान के कारण प्रसिद्ध हो जाता है। मंगल के कारण जातक लाभ के लिए नैतिक अनैतिक सभी तरह के कार्य करता है। नैतिक अनैतिक मतलब इसको दूसरे भाषा में सामाजिक असामाजिक सारे काम करने के लिए वो तैयार रहता है। बुध अगर 11वें भाव में विराजित हो तो अपनी स्थिति के अनुसार ही यह जातक अपना रहन सहन रखता है। माने अगर कम कमा रहा होगा तो उस हिसाब से जिएगा, ज्यादा कमाएगा तो उसी स्टाइल में जिएगा। नौकरी में विशेष लाभ नहीं मिलने से और उनकी योग्यता के अनुसार फल नहीं प्राप्त होने से जातक में डिप्रेशन की भावना होती है। मतलब कि हम में जो क्षमता और जो हम में ज्ञान है उस हिसाब से अगर उसको काम या नौकरी नहीं मिलता है और उससे अगर उसको अपने शिक्षा के हिसाब से अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर में हीन भावना आने लगती है। भाई हमारे पास तो इतनी क्षमता है, हम इतने कार्य कुशल हैं, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है लाभ। तो उसके इस कारण से उसे डिप्रेशन की भावना आने लगती है और वो थोड़ा सा भटकने भी लगता है। भटकने मतलब कुछ नया खोजने या करने के लिए प्रेरित होते रहता है। जबकि जातक परिश्रमी होता है। जातक सेल्फ मेड भी होता है। माने सेल्फ मेड मैन जो कहते हैं ना, वो होता है। उसे किसी की जरूरत नहीं, वो अपना क्या बोलते हैं, अपना स्थान खुद बनाने में सक्षम होता है। बृहस्पति अगर 11वें भाव में अगर है तो आय भाव का गुरु जातक के लिए अत्यंत शुभ होता है। जीवन के
मध्यकाल में थोड़ा संघर्ष करने को करते हुए देखने को मिलता है। तो जीवन है, थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष करने को करता है ऐसा जातक। बाद बाकी जीवन आनंदपूर्ण होता है। आर्थिक स्थिति जातक की अच्छी रहती है। बिना मतलब के शत्रु जातक के विषय में अनाप शनाप बोलकर जातक की छवि खराब करने में लगे रहते हैं, या उसकी जातक की छवि को खराब करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन होता नहीं है। थोड़ा देर के लिए होगा, आदमी के दिमाग में शक हो जाएगा, लेकिन जब वो सामने वाला जो जिसके दिमाग में शक होगा और वो जातक से मिलता है या दिखता है, तो उसका सारा भरम हट जाता है, उसकी छवि पे कोई भी दाग नहीं आता है। शुक्र अगर 11वें भाव में है तो शुक्र के प्रभाव से जातक मौज शौक पूरे करने वाला होता है। जातक का खर्च बढ़ा चढ़ा रहता है। अगर शौक मौज करेगा तो खर्च तो होगा। नौकरी करना इसके लिए हितकर साबित नहीं होता है। अधिकारी से खींचतान बनी रहती है। सीधा सा बात है, अगर नौकरी अगर इसके तो कुछ ना कुछ तो दिमाग खटपटी बाकी सब ग्रहों का असर के कारण होता है, और ये आपस में अपना बॉस सबसे थोड़ा चलते रहता है। शनि विराजमान है तो अब आइए महान महान लोगों से मिलते हैं। शनि राहु केतु, अगर शनि वहां पे विराजित है तो आय भाव का शनि जातक को कुशल प्रशासक बनाता है, और जातक कई तरह से धन कमाता है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति स्थायी रहती है। और जातक अगर व्यापार करे तो इसके लिए हितकर होता है, क्योंकि व्यापार धीरे धीरे चढ़ता है, और शनि का चाल भी थोड़ा धीमा होता है, इसलिए धीरे 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 करके अपना पूर्ण कर लेता है। अब राहु अगर आ जाए 11वें भाव में, तो राहु के प्रभाव से जातक राजनीति करने में चतुर होता है। माने जो भी बोलेगा उसका दो मीनिंग निकलेगा, और जो करेगा कुछ दिखेगा कुछ और होगा कुछ, ऐसा वाला हिसाब है राहु का। जातक की सभी आवश्यकताएं वो अपने हिसाब से पूरी कर लेता है। येन क्रेन प्रकरण जैसे भी खर्च करने के मामले में सावधान रहता है। अनाप शनाप ये खर्च नहीं करेगा, सोच समझ के करेगा। जहां से इसको फायदा नहीं होगा वहां खर्च नहीं करेगा। मतलब छोटा सा होता है, खाना उतना ही खाएगा, और तभी खाएगा जब उसको भूख लगेगा। ये नहीं कि खाना पेट में भूख भी नहीं है लेकिन कहीं पार्टी में क्या कुछ खा लिया, ऐसा नहीं है। अब केतु अगर 11वें भाव में है तो नौकरी में प्रगति ना कर पाने के बाद भी ये अन्य रास्तों से, अन्य स्रोतों से लाभ कमाता है, आय कमाता है, और जिससे इसके जीवन में सुख की कमी नहीं होती है। जिस जातक के 11वें भाव में केतु है, वो 31वें वर्ष 31 ईयर्स के बाद जातक की स्थिति में सुधार होते हुए दिखती है, या होने की संभावना बनी रहती है। तब तक जिसके 11वें भाव में केतु है, तब तक थोड़ा संयम रखें और अपने कार्य पे ध्यान दें, और कार्य को गति देते रहें, क्योंकि समय आपका अगर 31 साल आने वाला है तो उसके बाद से कुछ ना कुछ ठीक होने लगेगा। तो चलिए, आज आपको लाभ भाव आय भाव के बारे में बता दिया। अब मिलते हैं 12वें भाव के बारे में आपको परिचय देते हुए, जिसका मतलब होता है मोक्ष भाव और व्यय भाव है। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और इस जानकारी से लाभ प्राप्त करें। अगले वीडियो तक के लिए सभी को राम राम, और सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।